क्या आपको पता है दुनिया का सबसे पुराना कुत्ता कौन सा है? या फिर क्या आप ये जानते हैं कि किस कुत्ते को भगवान बुद्ध के शिष्य पाला करते थे? क्या आप ऐसे कुत्ते के बारे में जानते हैं जिसके लिए मॉन्यूमेंट बनाया गया है? अगर आपको भी कुत्तों के एग्जिस्टेंस और उनके नेचर के बारे में इंटरेस्ट है तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो, जिसमें हम आपको बताएंगे उन टॉप 10 डॉग्स के बारे में जो पुराने समय से लेकर आज तक हम इंसानों के साथ बने हुए हैं। नंबर 10, चाओ चाओ। इस लिस्ट की शुरुआत करते हैं चाओ चाओ से। एक्सपर्ट्स की माने तो कुत्तों की ये प्रजाति 2000 साल पहले चाइना में ओरिजिनेट हुई थी और दुनिया की सबसे प्राचीन नस्लों में से एक है। और तो और ये इतने पुराने हैं कि चाइना और मंगोलिया में खोजे गए पुराने पेंटिंग्स और बर्तनों तक में इसकी तस्वीर मिली है। ऐसा कहा जाता है कि चीनी सम्राट शिकार के लिए इस कुत्ते को अपने साथ रखते थे। साथ ही ये कुत्ते स्लेड्स यानी बर्फ पर चलने वाली बिना पहियों की गाड़ी खींचने और महलों की रखवाली करने के लिए जाने जाते थे। कुत्ते की इस प्रजाति को सबसे ज्यादा लोकप्रियता तब मिली जब ब्रिटिश नेचुरलिस्ट गिलबर्ट व्हाइट ने अपनी किताब में चाओ चाओ के बारे में बताया। इसके अलावा क्वीन विक्टोरिया ने भी इस नस्ल में इंटरेस्ट दिखाया था, जिसके बाद ये और भी ज्यादा पॉपुलर हो गए। इसके बारे में सबसे खास बात यह है कि इनकी जीभ का रंग ब्लैक ब्लू होता है। नंबर 9, टिबेटन टेरियर। अब जरा नजर डालिए इस बेचारे कुत्ते पर। इसका तो नाम ही गलत पड़ गया है। असल में तो इस प्रजाति के कुत्ते में टेरियर यानी शिकारी कुत्तों वाली कोई बात ही नहीं है। टिबेटन टेरियर को ये नाम तब दिया गया था जब उन्हें उनकी सुंदरता के चलते वेस्टर्न कंट्रीज में पेश किया गया था। तिब्बत से बिलोंग करने वाले उस कुत्ते को वहाँ सैंग एप्सो के नाम से जाना जाता है। इस ब्रीड के डॉग्स को 2000 साल पहले से बौद्ध मॉन्क्स ने अपने मठों में पालना शुरू कर दिया। वो इन्हें अपने साथी, पहरेदार और गुड लक चार्म मानते थे। इससे इन कुत्तों को होली डॉग्स ऑफ तिब्बत का खिताब भी मिला। उन्हें पहली बार 1950 के दशक में यूनाइटेड स्टेट्स में एक्सपोर्ट किया गया। इसके बाद से इस फरी पेट्स को लोगों ने घरों में पालना शुरू किया, क्योंकि फ्रेंडली बिहेवियर के साथ साथ ये दिखने में भी काफी क्यूट लगते हैं। नंबर 8, समोयेड। साइबेरिया की 19वीं शताब्दी में खोजी गई इन प्राचीन कुत्तों के नस्ल का नाम एक जनजाति के नाम पर रखा गया है और कुत्ते की कुछ विशेषताएं उस जनजाति के लोगों से मिलती जुलती है, जैसे कि ये भी जनजाति के लोगों की तरह कई किलोमीटर का सफर तय कर सकते हैं। अगर बात करें इनके बिहेवियर की तो ये सुंदर कुत्ते काफी फ्रेंडली और वफादार है। इस नस्ल के कुत्ते बच्चों, आसपास के लोगों और दूसरे जानवरों के साथ भी बड़े ही प्यार से रहते हैं। अगर कोई इनको घर में पालता है तो ये एक परफेक्ट चॉइस है, क्योंकि एनर्जेटिक होने के साथ ही प्लेफुल भी होते हैं, जो सबका मन लगा कर रखते हैं। ये लोगों का ध्यान रखने और वफादारी निभाने में सबसे आगे रहते हैं। इन कुत्तों के साथ एक ही परेशानी है, ये गर्मी वाली जगह पर नहीं रह सकते। ऐसी जगहों पर आते ही ये बीमार हो जाते हैं। नंबर 7, साइबेरियन हस्की। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस प्यारे और नाजुक से दिखने वाले कुत्ते को नॉर्थ ईस्ट एशिया के चुकची लोगों ने ब्रीड किया था, ताकि ये डॉग्स बर्फ में उनके सामान को दूर तक खींच के ले जा सके, वैसे ही जैसे हमारे यहाँ बैल माल ढुलाई वाली गाड़ियों को खींचते हैं। हालांकि चुकची लोग इन्हें बड़े प्यार से अपने परिवार की तरह रखते थे और इन्हें ये अपने साथ टेंट में सुलाया करते थे। हस्कीज को 1908 में अलास्का में इम्पोर्ट किया गया और स्लेड डॉग्स की तरह ही इस्तेमाल किया गया, लेकिन बदलते वक्त के साथ इस कुत्ते के दिन भी बदले और अब डॉग लवर्स में इनका काफी क्रेज है। ये काफी फ्रेंडली और लविंग ब्रीड है जो बच्चों के साथ बड़े ही प्यार से रहते हैं। ये कुत्ते नई चीजें सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और खेलते कूदते रहते हैं। अपने एक्टिव नेचर के साथ ही इनके पास परफेक्ट पर्सनालिटी भी होती है। लेकिन अगर आप भी इस डॉग को पालना चाहते हैं तो ये मुश्किल है, क्योंकि ये डॉग्स इंडिया जैसे गर्म कंट्री में सस्टेन नहीं कर पाएंगे। नंबर 6, बसेंजी। अपने दोस्तों को आपने कई बार ये कहकर टीज किया होगा कि कुत्तों की तरह मत भौंको, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक बार्कलेस डॉग भी है? जी हाँ, बसेंजी डॉग्स को यूरोपियंस ने पहली बार 1895 में देखा और तब इन लोकल कुत्तों को एक अलग नस्ल के रूप में पहचान दी। अपनी अक्ल, साहस और स्पीड के लिए ये कुत्ते शुरू से ही फेमस रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि बसेंजीज दूसरे कुत्तों के मुकाबले ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, जिनके पास सही डिसीजन लेने की अक्ल होती है। ये कुत्ते भौंकते नहीं है, बस थोड़ा बहुत गुर्राते हैं। इस किस्म के कुत्तों को कोई भी बिजी फैमिली आसानी से अपने पास रख सकती है, क्योंकि ये अकेले अपना टाइम पास अच्छे से कर लेते हैं। इन कुत्तों में कई खूबियां हैं तो कुछ कमियां भी है, जैसे कि इनको ट्रेन करना काफी मुश्किल है, क्योंकि ये चीजों को अपने तरीके से करना पसंद करते हैं। नंबर 5, सलूकी।
अब बात करते हैं दुनिया के सबसे पुराने कुत्ते के बारे में, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने दुनिया का सबसे पुराना यानी कि 5000 साल पुराना कुत्ता माना है। रिसर्चर्स की माने तो इजिप्शियन मकबरों में सलूकी जैसे कुत्तों की तस्वीरें देखने के लिए मिलती है, जो करीब 4000 साल पुरानी है। इसीलिए लोगों का मानना है कि ये प्रजाति काफी पुरानी है। हालांकि 6000 से 7000 साल पुरानी कुछ नक्काशियाँ ऐसी भी देखने के लिए मिली है, जिसमें इस प्रजाति के जैसे दिखने वाली कुत्ते की तस्वीरें हैं। वैसे देखने में तो ये नाजुक सा कुत्ता दिखाई देता है, लेकिन असल में ये कमाल का शिकारी है जो काफी तेज दौड़ता है। ये उन लोगों के लिए परफेक्ट साथी बन सकते हैं जो हाइकिंग और नेचर में अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताना चाहते हैं। ये काफी एनर्जेटिक और एक्टिव होते हैं, लेकिन घर में रखने से पहले इनको ट्रेनिंग की जरूरत होती है ताकि ये घर आए मेहमानों के साथ गुस्से में बिहेव ना करे। नंबर 4, अलास्कन मैलाम्यूट। कुत्ते की ये प्रजाति आर्कटिक के स्लेड डॉग ब्रीड में सबसे पुरानी है। ऐसा माना जाता है कि ये पालतू वोल्फ डॉग्स करीब 4000 साल पहले अपने शिकारी मालिकों के साथ नॉर्थ अमेरिका में जाकर बस गए थे। इस नस्ल के कुत्ते मजबूत होते हैं, ये स्लेड्स खींच सकते हैं और भारी सामानों की सप्लाई में मदद कर सकते हैं। ये परिवारों के साथ रहना पसंद करते हैं और ज्यादातर वक्त परिवार के लोगों के साथ खेल कर बिताते हैं। इन फ्रेंडली और लविंग कुत्तों को बड़े आराम से बच्चों के साथ छोड़ा जा सकता है। ये बच्चों के साथ काफी प्यार से पेश आते हैं। ये कुत्ते दूसरे जानवरों को पसंद नहीं करते, तो अगर इनको घर में रखना है तो सबसे पहले इनको दूसरे जानवरों के साथ रहना सिखाना पड़ता है। अगर आप अलास्कन मैलाम्यूट के पपीज को घर में रखना चाहते हैं तो आपको बता दें कि उनको खुदाई करना बहुत पसंद होता है, तो इनको घर में रखने से पहले एक बार सोच जरूर लीजिएगा। नंबर 3, अफगान हाउंड। कुत्ते की ये प्रजाति काफी पुरानी है। कुछ अथॉरिटीज का मानना है कि अफगान हाउंड अफगानिस्तान की प्रजाति है, जिनको टाजी के नाम से जाना जाता है। अफगानिस्तान की कुछ गुफाओं में कुत्तों के चित्र मिले हैं जो हूबहू इस प्रजाति के कुत्तों से मिलते हैं। वैसे तो जितने भी कुत्तों के चित्र पुराने जमाने में मिलते हैं, उनमें और आज के कुत्तों में कुछ बदलाव देखने को मिल जाता है, लेकिन इन कुत्तों में कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिला है। इतने सुंदर और समझदार होने के बाद भी इन कुत्तों को घर में पालने की मनाही थी, जिसकी वजह से सन 1800 के अंत तक इनको ज्यादा लोग नहीं जानते थे। लेकिन सन 1900 की शुरुआत में एक इंग्लिश ऑफिसर के लिए इनको यूरोप लाया गया। इस ऑफिसर ने इस कुत्ते को एक आदमी को बेचा, जिसने इस कुत्ते की बहुत ही खूबसूरत फोटो निकाली, जिसके बाद ये प्रजाति लोगों में पॉपुलर हो गई। नंबर 2, मैस्टिफ। इस नस्ल के कुत्तों को ओल्ड इंग्लिश मास्टिफ भी कहा जाता है, जो इंग्लैंड की एक ट्रेडिशनल जायंट ब्रीड है। मैस्टिफ के नाम से जाना जाने वाला ये कुत्ता करीब 5000 साल पुराना है। प्राचीन इजिप्ट, ग्रीस, रोम, चाइना और तिब्बत से भी इस प्रजाति के कुत्तों के होने के सबूत मिलते हैं। अगर बात करें इनको घर में पालने की, तो ये परिवार, बच्चे और दूसरे जानवरों के साथ बड़े आराम से रह सकते हैं, लेकिन ये काफी भारी और बड़े हो जाते हैं, तो इससे पहले कि ये ज्यादा बड़े हो जाए, इनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। ताकतवर और निडर ये कुत्ते काफी अच्छे गार्ड का काम करते हैं, लेकिन इनको सोशलाइज करने की जरूरत होती है ताकि ये लोगों को देखकर अग्रेसिव ना हो जाए। नंबर 1, अकीटा। अकीटा ब्रीड के नाम से पॉपुलर ये डॉग सिर्फ एक डॉग नहीं है, बल्कि जापान में सच्चाई, लव, ऑनेस्टी और लॉयल्टी का सिंबल माना जाता है। और तो और इसके नाम से वहाँ एक मॉन्यूमेंट भी है, जिसे द अकीटा डॉग म्यूजियम के आगे लगा कर रखा गया है। इस नस्ल को जापान का नेशनल डॉग माना जाता है। इस नस्ल के पूर्वज कौन थे, ये तो ठीक तरह से साफ नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये स्पिट्स फैमिली से बिलोंग करते हैं। ऐसे कई लोग हैं जो मानते हैं कि अकीटास को 17वीं, 18वीं और 19वीं शताब्दी में हुए कई इवेंट्स में पिट फाइटिंग डॉग्स के रूप में देखा गया था। हालांकि इन कुत्तों को पूरे जापान में गार्ड डॉग्स और पुलिस डॉग्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है। जापान में लोग इस कुत्ते को गुड लक मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब घर में कोई बीमार या कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है, तो उस परिवार में पैसे और भाग्य लाने के लिए अकीटा की एक छोटी सी मूर्ति रख दी जानी चाहिए। शायद इस वीडियो को देखकर आप समझ गए होंगे कि कुत्तों को पहले के लोग कितनी इज्जत देते थे, कि उनके मॉन्यूमेंट्स तक बनाए गए और उनको गुड लक माना जाता था। क्या आपके घर में भी इनमें से कोई कुत्ता है जिसके बारे में आज हमने आपको बताया? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।